बच्चों, आज हम हिंदी की एक नई कविता देखने जा रहे हैं और इस कविता का शीर्षक है चूहा बिल्ली। और इस कविता की कवित्री है सुमिता अग्रवाल। तो कवित्री ने हमें इस कविता द्वारा यही संदेश दिया है कि बंद आंखें करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने कौन और पराये कौन, इसमें जो अंतर है वो हमें समझना चाहिए। तो देखिए, इस प्रस्तुत कविता में चूहा और बिल्ली दोनों में क्या बातचीत होती है और उनसे हमें क्या संदेश लेना है, ये हम अभी देखते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि बिल्ली बहुत चालाक होती है और वो चूहे को खाती है। तो एक दिन दोनों मिले, तो देखिए दोनों में क्या बातचीत हुई। बिल्ली बोली, चूहे राजा चलो नहाए गंगा, खारा सागर नहा नहा कर रहा नहीं मन चंगा। बिल्ली चूहे को खाना चाहती है, इसलिए वो बहाना ढूंढती है। तो बिल्ली ने क्या कहा चूहे से, चूहे राजा हम क्या करते हैं, गंगा नहाने चलते हैं, क्योंकि मुंबई में जो सागर है वो बहुत ही खारा है और इस खारे पानी में नहा नहा कर हमारा मन चंगा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमारा जो पाप है वो धोने के लिए हम कहा जाते हैं नहाने गंगा जाते हैं। ऐसे बिल्ली ने चूहे से कहा। चूहा बोला, मौसी रानी खूब बहाना ढूंढा, अभी मुझे जीना है काफ़ी, नहीं हुआ हूँ बूढ़ा। बिल्ली की चालाकी चूहे के समझ में आई और फिर चूहा बोला, मौसी रानी तुमने मुझे खाने का अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे काफ़ी सालों तक जीना है और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि बूढ़ा होने पर हम क्या करते हैं, हरिद्वार गंगा जाते हैं अपना पाप धोने के लिए। लेकिन मुझे अपना पाप नहीं धोना, क्योंकि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और मुझे काफ़ी वर्षों तक, बहुत सालों तक मुझे जीना है। तुम मुझे खाने का बहाना ढूंढ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। ऐसे चूहे ने बिल्ली से कहा। तो बिल्ली ने क्या कहा, मैं हूँ अब सन्यासिन भैया, डरो न राज दुलारे, त्याग दिए सब मांस मछरिया, अब ना कोई गिलारे। अब चूहा मेरी बात नहीं मानने वाला। ये बात बिल्ली के ध्यान में आई तो उसने क्या कहा, मैं हूँ अब सन्यासिन भैया, डरो न राज दुलारे। हे मेरे प्यारे भाई, मैं अब सन्यासिन बन गई हूँ, तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मैंने मांस मछलियाँ मतलब मच्छी, मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया है, त्याग किया है खाना। अब मुझसे कोई भी किसी भी बात की शिकायत तुम मत रखो। झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया, लेकर बिस्तर मौसी के संग चर्च गेट वह आया। मौसी ने जो बात कही, मौसी के इस झांसे में आकर, बिल्ली मौसी के झांसे में आकर चूहा भरमाया, मतलब जो बात बिल्ली मौसी ने कही थी उस पर उस चूहे ने भरोसा किया और वह मौसी के साथ गंगा नहाने तैयार हो गया। फिर अपना बिस्तर लेकर वह मौसी के साथ कहाँ पहुँचा, चर्च गेट। चर्च गेट पे वो रेलवे स्थानक है, वहाँ पर वो हरिद्वार जाने के लिए मौसी के साथ अपना पूरा बिस्तर लेकर जा पहुँचा। एसी डिब्बे में बतियाते पहुँच गए हरिद्वार, चूहा बिल्ली साथ देखकर मच गया हाहाकार। अब देखिए, चूहा और बिल्ली एक साथ दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। और वही दोनों एक साथ एसी डिब्बे में बैठे और दोनों हरिद्वार जाने तक बातें करते रहे। और डिब्बे में जो भी लोग थे वो इनको देख रहे थे और चूहा और बिल्ली को प्यार से बात करते हुए, एक साथ देखते हुए, एक साथ देखकर सब लोग चकित हो गए। मच गया हाहाकार, शोर मच गया, लोगों का भरोसा नहीं रहा
कि हम ये क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक ही डिब्बे में एक ही सीट पर वो चूहा और बिल्ली बैठकर बातें कर रहे हैं। इसलिए लोगों का अपने आंखों पर भरोसा नहीं रहा, सभी तरफ शोर मच गया। कोई कहता अनहोनी यह, कोई कहता सतयुग, कोई कहता राम राज्य यह, बीत गया अब कलयुग। तो लोगों का अपने आंखों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि चूहा और बिल्ली दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे और नहाने कहाँ जा रहे, हरिद्वार जा रहे। तो लोग सोचते रह गए, लोग दंग रह गए। और कोई कहता है कि ये अनहोनी है, अनहोनी मतलब ये जो मुश्किल चीज़ है ये अब होने जा रही है, मतलब ये अनहोनी है, ये होने जा रही है, जो चीज़ नहीं होती वही होने जा रही है, ये अनहोनी है। और कोई कहता है कि यह क्या है, सतयुग है, मतलब अच्छे दिन है, अब यह सतयुग है। तो कोई कहता है राम राज्य यह, हम बोलते हैं कि राम राज्य आएगा। तो राम राज्य में सभी लोग एक साथ बिना बहस किए बड़े प्यार से खुशी से रहते हैं। तो इसी प्रकार लोग सोचते रहे, कोई कहते हैं कि यह रामराज आया है, इसलिए दुश्मन दुश्मन दोस्त बन गए हैं। बीत गया अब कलयुग, कलयुग में बहुत झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। तो अब एक कलयुग बीत गया है और राम राज्य अच्छे दिन आए हैं, ऐसी बातें लोग वहाँ पर करते रहे। क्यों? क्योंकि चूहे और बिल्ली को साथ देखकर लोगों का विश्वास नहीं रहा। और कोई कहते हैं कि अब ये रामराज्य है, अच्छे दिन आए हैं, मतलब जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन गए हैं। इसका मतलब लोगों का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं।